प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र संख्या यानी 2020 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमें दिया है निर्देश समय 3 घंटे 15 मिनट। ये सभी आपके निर्देश हो गए। ये सेट हमारा पहला है 822 MB। अब इसमें हम प्रश्नों को देखेंगे। पहला दिया है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या पहले का क। तो अगर हम प्रश्न संख्या पहले का नंबर 1 का क देखें तो यहाँ पर दे दिया है 1458 बटे है आपका 1250। तो पूछ रहा है दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो इसमें जो हर होना चाहिए वो 2 और 5 की घात होना चाहिए। तो ये इसमें हम केवल हर देखेंगे। तो 1250 का अगर हम खंड करते हैं तो 2 से काटेंगे 2 छंग, 2 दूनी 2 बचे। 5 से काटेंगे तो 125 आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1। तो जिसकी अधिकतम घात होगी उतने अंक तक प्रसार होगा। तो अधिकतम 5 की 4 घात है, इसका मतलब इसमें 4 अंक होंगे। तो यहाँ पर हमारा चौथा सही है। अगला है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो यह x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतना उसके शून्यक होंगे। तो x अक्ष पर एक जगह यहाँ काटा, 2, 3 और 4। तो इसने x के 4 स्थानों पर काटा, इसलिए इसका जो शून्यक होगा वो 4 होगा और ये हमारा ऑप्शन चौथा सही है। अगला है हमारा ग। दे दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बटे DE, BC बटे EF और AC बटे DF बराबर 4/9 है। तो ऊपर वाला त्रिभुज ABC है और नीचे वाला हम देख रहे हैं त्रिभुज हमारा DEF है कि क्षेत्रफल का अनुपात। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह भुजाओं के वर्गों के जैसे AB हो गया तो DE हो गया, इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो बन जाएगा 4 चौक 16 और 9 9 81। तो 16/81 हमारा तीसरा है। अगला जो स्टार वाले प्रश्न हैं वो बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ मिस हो गया है। ये हमारा इस साल के बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाएगा, ये कटा नहीं है। दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है। तो साइन पावर 4 प्लस कास पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, चूँकि साइन थीटा माइनस है तो दूसरी तरफ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर हम कास से दोनों तरफ भाग दे दें तो ये हो जाएगा tan थीटा और ये बराबर 1 होगा tan 45 अंश। तो थीटा का मान हमें 45 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम रखेंगे साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा में। तो साइन 45 का मान पावर 4 प्लस कास 45 का मान और पावर 4। तो साइन 45 का मान 1/2 में 2 होता है, तो घाते 4। कास का भी इसी तरह 1/2 में 2 घाते 4 हो जाएगा। अब 4 घात करेंगे और नीचे कर्ण में 2 का वर्ग 2, 2 दूनी 4 यानी 4 बन जाएगा 1/4। तो 2/4 मिला, काटेंगे तो 1/2 आएगा, यानी हमारा 1/2 इसमें है किसमें, दूसरे में। तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। कह रहा है बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी x का मान जो होता है वही y अक्ष से दूरी होती है। तो x माने y अक्ष से दूरी, तो x का मान 3 है। तो हमारा आंसर 3 बन जाएगा। अगला हमारा बोर्ड की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा इस वर्ष, इसीलिए स्टार लगा है, तो ये हमें नहीं देखना है। प्रश्न संख्या 2, सभी खंड कीजिए के किस मान के लिए युगपत समीकरण दिया है 3x + y = 1। अगला दे दिया है 2k - 1 × x + k - 1y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है।
तो कोई हल नहीं के लिए पहले समीकरण की तुलना हम a1x प्लस b1y बराबर c1, तो यहाँ पर a1 अपान a2 ये बराबर होगा b1 अपान b2, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 अपान c2 कोई हल नहीं के लिए। तो यहाँ आ जाएंगे यानी 2 का क, तो हमें मिलेगा क्या प्रश्नानुसार। तो यहाँ आएंगे जो प्रथम वाले का ये a1 है 3 और इसमें का जो a1 यानी a2 है वो हमारा बन जाएगा 2k-1, ये बराबर अगले का गुणांक हमारा 1 हो जाएगा और इधर हमें y का जो गुणांक मिलेगा k-1 मिल जाएगा। अगला हम नॉट इक्वल टू में ले सकते हैं, तो नॉट इक्वल टू में हमें मिलेगा 1 और इधर मिल जाएगा 2k+1। तो ये दोनों अगर हम लेते हैं तिरिया गुणा करेंगे तो 3 यानी k और -3, 3 का गुणा दोनों के साथ बराबर हो जाएगा 2k-1। ये 2k आके घटेगा तो k बचेगा, ये जाएगा इस साइड प्लस बनेगा, तो 3 - 1 बराबर 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएंगे ख वाला, यानी ये हमारा है अब 2 का ख। तो ख में क्या दिया है AO बटे, अर्थात हमारी ये जो दूरी है A से लेकर O तक, और अगला है बटे OC यानी दूसरा त्रिभुज, फिर अगला है BO तो अगला त्रिभुज ये हो गया। तो अब अगले का जो अनुपात होगा, पहले हमने ऊपर वाला लिया है तो AB बटे हमारा बन जाएगा DC, अर्थात मिलेगा AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर AB बटे हमारा बन जाएगा DC। अब इसका मान उसने दे दिया है 1/3, AB का मान हमें निकालना है, तो AB बटे DC का मान है 1.5 बराबर 1/3। ये तिरिया गुणा करेंगे तो AB बराबर 1.5 ऊपर हो जाएगा बटे 3, 3 × 5 = 15, तो 0.5। चूँकि ये सेंटीमीटर में था तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगला है हमारा ग, तो ये बना हमारा 2 का ग, जिसमें दिया है कड़ी में 3 tan 12 डिग्री इंटू काट है 45 इंटू काट है 60, आगे दिया है tan 78 डिग्री। अब या तो हम इस 12 वाले को या तो 78 दोनों में से एक को बदलेंगे, तो कड़ी में 3 tan 90 - 78, क्योंकि 90 में से 78 को घटाएंगे तो 12 आएगा। काट 45 का मान 1 होगा और काट 60 का मान, tan 30 का मान यानी 1/कड़ी में 3, आगे tan 78 को अब हम रोक कर रखेंगे। तो ये कड़ी में 3 से कट जाएगा, ऊपर नीचे है ये tan 90 - थीटा बराबर काट थीटा, तो काट 78 हो गया और गुणे tan 78 हो गया। तो tan 78 और काट 78, tan इंटू काट मिला के चूँकि दोनों कोण बराबर हैं तो 1 हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 3, पहला हमारा सिलेबस के बाहर है इसीलिए स्टार लगा है, तो ये हमारा पहला प्रश्न जो रहेगा ये कैंसिल हो गया। ख में आएंगे तो संख्या 0.666 को P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है। तो 3 के ख में हम मानेंगे कि माना x बराबर है यानी 0.666 ... अब एक ही अंक बार बार आ रहा है तो हम 10 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ये समीकरण 1 बनेगा, यानी दोनों ओर 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर तो हमें मिल जाएगा 10x बराबर होगा, दशमलव एक स्थान खिसकेगा 6.666, इसको हम 2 बना लेंगे। इसी के नीचे समीकरण हमारा जो 1 है उसी को लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, घटाना है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये इधर का 6 में से 6 0 6 बचेगा और इधर 9x हो जाएगा, तो x बराबर होगा 6/9,
3 दूनी और 3 त्रिक्का, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है हमारा कि ये भी हमारा कैंसिल कर दिए हम, स्प्रिंट है, तो ये हमारा परीक्षा में पूछा जाएगा। तो बना अगला हमारा प्रश्न यानी 3 का ग। तो दे दिया है वृत्त के व्यास ए बी, तो मान लीजिए हमारा वृत्त हो जाए और ये हमारा केंद्र है। ए सिरे का निर्देशांक हमारा दिया है यानी -2 और 7 माइनस के रूप में, -2 -7, और बी वाला जो निर्देशांक है वह है 1 और -11। अब अगर हम केंद्र को ओ माने तो ओ का निर्देशांक, चूँकि ये मध्य में होगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लगाएंगे x1 और प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो बन जाएगा हमारा -2 और फिर आएंगे तो +1 बटे 2, -7 और फिर -11 बटे 2। तो यहाँ मिला -1 बटा 2, 11 7 18 में 2 का भाग दे देंगे तो -9 आएगा। तो एक आंसर तो ये बन जाएगा। दूसरा है हम ए बी व्यास निकाल कर दो बिंदुओं के बीच की दूरी से उसी से आधा कर देंगे, त्रिज्या बन जाएगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर √ में x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 माने -2, x2 माने -1, प्लस y1 माने -7, यानी ये हमारा x1 y1 और ये बनेगा x2 y2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बना हमारा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ आ जाएंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 11 में से 7 घटाएंगे 4 चौक 16, वर्गमूल 25 आया। चूँकि ये व्यास है इसलिए जो त्रिज्या बनेगी 25 का वर्गमूल 5 मिलेगा। जो त्रिज्या मिलेगी वह 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। जो अंशाल पेपर है उसमें गलत दे दिया है, यहाँ 5 नहीं 2.5 रहेगा। अगला जाएंगे घ। तो 3 का घ में 3 का घ इसमें दे दिया है हमारा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम फिगर की बात करें तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ये दूरी है और जो कोण बना हुआ है तो कह रहे हैं कि 90 अंश का कोण बनाती है, यानी यहाँ पर कोण हमारा 90 बना है। और कह रहा है लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड माने यहाँ से यहाँ जीवा में लाएंगे तो इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो हमारा जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है तो मिला हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है यानी πr² और θ/360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। तो यहाँ हमें r बराबर 10 सेंटीमीटर मिलेगा और थीटा बराबर 90 अंश मिल जाएगा। तो यहाँ बना πr² माने 10 का स्क्वायर, थीटा माने 90/360, 1/2 r² माने 10 का स्क्वायर गुणे sin 90। तो यहाँ हमारा मिल जाएगा 9 चौक 36, ये हो गया 100π/4 माइनस यहाँ हो गया 100/2 sin 90 का मान 1 होगा। 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, यहाँ 4 से काट देंगे तो 25 पाई माइनस यहाँ मिल गया हमारा 50।
अब यदि हम चाहें तो 25 कॉमन ले लें और पाई का मान 22/7 माइनस 25 दूनी 50, 7 दूनी 14 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 25 गुणे 22 में से हमारा जब 14 घटेगा तो ये बन जाएगा 8। तो 25 अट्ठे 200/7, अगर हम 200 में 7 का भाग देते हैं तो ये 28.5 यही हमारा बन जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अगला जाएंगे 4 का क। तो ये बना 4 का क। तो 4 क में क्या मिलेगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का महत्तम ज्ञात करना है। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको अंदर रखेंगे तो 576 अंदर हो जाएगा और 426 को हम बाहर रखेंगे। ये हमारा रफ डायग्राम हो गया। एक बार ले जाएंगे तो 426 होगा 0, 5 और 1। अब 426 को अंदर करेंगे 15 दूना 30 यानी 300। यहाँ हमें मिलेगा 6, फिर मिलेगा 2, 1, 126, 150 को अंदर कर देंगे। एक बार ले जाएंगे तो 126 बनेगा। तो यहाँ मिला 4, 2 मिला। अब 126 को हम अंदर कर देंगे। 5 बार ले जाएंगे 120 होगा। 6 हमारा बचेगा 24 अंदर हो जाएगा। 6 चौक 24 4 बार जाएगा तो हमारा लास्ट में किससे कटा 6 से, यही हमारा एचसीएफ बनेगा। यदि हम चरण बनाएंगे तो हमारा चरण के लिए आंसर हमें मिल चुका है। तो पहला जो चरण बनेगा नंबर 1 वाला वो बन जाएगा 576। अब ये बराबर हो जाएगा ये 426 गुणे 1 यानी भाजक गुणे भागफल। तो बन जाएगा 426 गुणे 1 प्लस शेषफल मिला 150। फिर नंबर 2 जो दूसरा चरण बनेगा वो बन जाएगा 426, ये बराबर यानी ये 426 बराबर 150 गुणे 2, तो 150 गुणे 2 और प्लस शेषफल 126। फिर अगला आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा अब 150 अंदर होए तो ये बन जाएगा तीसरे चरण में 150 बराबर होगा 126 गुणे 1 और प्लस हो जाएगा 24। अगला चौथा जो चरण बनेगा वो बन जाएगा यानी यहाँ पर हम पाए हैं 126 वाले का। अब 126 बराबर होगा 24 गुणे 5 और प्लस 6 होगा। और लास्ट और पाँचवा जो चरण बनेगा वह बन जाएगा हमारा 24 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 4 और प्लस शेषफल 0, यहीं शेषफल 0 आया। तो जिससे हमने भाग दिया था तो हमारा एचसीएफ जो मिला वो 6 मिला और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या ख, यानी 4 का जो ख दिया है तो 4 के ख में हमें क्या मिलेगा 4 ख। तो यहाँ दिया है सिद्ध कीजिए कि यानी कास 0 प्लस है कास 30 प्लस है साइन 45। अगले ब्रैकेट में दे दिया है साइन 90 प्लस है कास 60 और माइनस कास 45। हमें 7/4 लाना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड करके इसको उतार लेंगे। अब मान रखेंगे कास 0 का मान 1, कास 30 का साइन 30 है ये, तो साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 मान 1/2 में 2। फिर अगले में आएंगे तो साइन 90 का मान 1, कास 60 का मान 1/2, ये भी 1/2 में 2। इन दोनों में हम तिरिया गुणा करेंगे तो 2 1 का 2 1 3/2 प्लस 1/2 में 2। फिर अगला मिल जाएगा 2 1 का 2 1 3/2 माइनस 1/2 में 2।
अब यदि हम बात करें आगे, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माने 3 त्रिक्का 9, 2 दूनी 4 माइनस 1/2 का वर्ग 2 हो जाएगा। अब हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारा हर बराबर हो जाएगा 4 4, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8/4, भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर मिला, यहाँ हमारा क्या बना, 9 में से 2 घटाएंगे तो 2 1 का 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो 7/4 मिला और यही मिल गया हमारा राइट हैंड साइड। अगला आ जाएंगे 4 के ग में। तो 4 ग दिया है बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ ए है, हमारा निर्देशांक दिया है 3 -3। ये हमारा बी है, इसका निर्देशांक 9 9 दिया है। अब 3 बराबर भाग में अगर विभाजित करेंगे तो ये अगर 1 होगा तो इधर का 2 हो जाएगा, 2 टुकड़ा है। तो ये माने बिंदु P, अगर इसको हम Q मान लें तो हमारा P का निर्देशांक, तो P के निर्देशांक के लिए हमें क्या मिलेगा, ये हमारा बनेगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2, और जो अनुपात है 1:2 है तो ये बन जाएगा m1 m2, और अंदर है ये P वाला बिंदु, इसलिए अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा। तो m1 x2, तो m1 माने 1 और गुणे x2 माने 9 मिला, m2 माने 2 और x1 माने 3 बटे 1 + 3 हुआ। दूसरा m1 माने 1 गुणे y2 9 प्लस m2 2 गुणे y1 -3 और बटे 1 + 2, यहाँ 1 + 2 मिला। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 9 1 का 9, 3 दूनी 6 9 6 15/3। दूसरा बिंदु मिला 9 -6, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3/3। अब हमारा कैंसिल होगा, 3 5 15, 3 1 का 3, तो 5 1, ये आंसर बन गया। अब अगला आ जाएंगे तो P बिंदु का निर्देशांक हमें मिल गया 5 और 1। अब हमारा जो Q बनेगा ये P और B के बीच में है, तो इसलिए Q का निर्देशांक, ये मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। अब हमारा 5 1, यानी एक बिंदु 5 1 हो गया, और दूसरा बिंदु हमारा पहले से है 9 9, तो मध्य बिंदु माने x1 + x2/2, यानी 5 + 9/2। दूसरा बिंदु बन जाएगा 1 + 9/2, तो 9 5 14/2 आया, और यहाँ मिला 10/2। अगर हम काटेंगे तो मिल जाएगा 7 और 5। तो हमारा जो आंसर बना, त्रिभाजित करने वाले का एक 5 1 मिला और दूसरा 7 और 5 मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया। आगे आएंगे प्रश्न संख्या घ, यानी प्रश्न संख्या हमारा 4 का घ। तो दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का कोण 120 अंश है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ मोड़कर शंकु बनाया गया। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। मान लीजिए आपका ये वृत्त हो गया, ये 12 सेंटीमीटर है और ये जो कोण दिया है 120 अंश का है। अब इतने टुकड़े को अगर हम ले करके अगर मोड़ेंगे तो हम मोड़ने के बाद जो शंकु बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये वाली जो दूरी होगी यही इसकी परिधि बन जाएगी। तो पहले हमें यहाँ से यहाँ तक का चाप यानी AXB का मान निकालना है। तो चाप AXB
ये बराबर त्रिज्यखंड का जो चाप होता है वह बराबर होता है परिधि यानी 2πr गुणे यानी थीटा बटे 360 अंश। तो यहाँ मिल जाएगा 2 पाई, आर का मान 12 है, थीटा माने 120 बटे 360। तो 12 तियाई 36, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई बना। अब ये हमारे शंकु की परिधि बनेगी। तो शंकु की परिधि, तो शंकु की परिधि बराबर होगा 2 पाई आर, मान लीजिए हमने ले लिया, और यही बराबर दे दिया हमारा, यही चूँकि इसी को हमने मोड़ करके परिधि बनाया है इसका, तो ये 8 पाई के बराबर हो गया। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8 यानी आर बराबर हमें 4 मिल जाएगा। और जो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है आर, यही हमारी तिरछी लंबाई बनेगी जो 12 बना, और जो इसकी त्रिज्या मिल गई वो हमने निकाल लिया 4। अब इससे हम करेंगे क्या, सबसे पहले शंकु का ऊंचाई निकालेंगे। तो शंकु की ऊंचाई के लिए तो यल बराबर होता है अंडर में एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, अर्थात अगर हम एच स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये बराबर हमारा बन जाएगा यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 144, 4 चौक 16, घटा देंगे तो 14 में से 6 घटाएंगे 8, 2 और 1 128 आ गया, यानी 64 दूनी 128 होगा। अगर हम एच बराबर निकालेंगे तो 8, 64 का वर्गमूल कड़ी में 2 हो जाएगा। अब हमारा जो शंकु बनेगी, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई, आर का मान हमें मिल चुका है 4, तो 4 का स्क्वायर और गुणे एच का मान हमने निकाल लिया है 8 कड़ी में 2। तो ये 4 चौक 16, 128 कड़ी में 2/3 पाई, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। चूँकि ये दूरी हमारी सेंटीमीटर में थी इसलिए ये सेंटीमीटर क्यूब बनेगा या घन सेंटीमीटर कहेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 5 का क। ये हमारे सिलेबस के बाहर है इसलिए स्टार लगा है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ख कैंसिल हो गया। ग हमारे सिलेबस में है, इसमें गलत स्टार लगा दिया है, मिसप्रिंट है। तो हम आएंगे 5 के ग में। तो यहाँ ले लेंगे प्रश्न संख्या 5 का ग। तो दिया है हमारा का से, और बटे है हमारा 1 माइनस tan को इसी समय हम तोड़ दे रहे हैं, तो बन जाएगा साइन ए बटे का से, और माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे हमारा है का से माइनस साइन ए। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे फिर पलटी मारेंगे, तो हमारा बन जाएगा ऊपर का से स्क्वायर ए, और नीचे तिर्यक गुणा करने पर का से माइनस साइन ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए बटे का से माइनस साइन ए मिला। तो यहाँ आएंगे हर बराबर है, अंश हमारा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वर्गांतर का सूत्र लगेगा तो का से माइनस साइन ए, और अगले ब्रैकेट में बन जाएगा का से और प्लस साइन ए, और नीचे हमारा मिल जाएगा का से माइनस साइन ए। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर बनेगा का से प्लस साइन ए, और यही हमें सिद्ध करना था, यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लाएंगे राइट हैंड साइड ये। तो अगला है हमारा यानी घ। तो आ जाएंगे हम 5 के घ में, 5 का घ। तो 5 के घ में हमें मिल जाएगा, दिया है कि पानी बचाओ अभियान की प्रति जागरूकता के लिए कॉलोनी 30 घरों के सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है। व्यय घरों की संख्या, तो यहाँ हम आ जाएंगे चार्ट बनाएंगे। तो पहला जो हमारा बनेगा वो बनेगा व्यय।
दूसरा हमारा बन जाएगा घरों की संख्या, अर्थात हम उसको संख्या केवल लिख रहे हैं। और तीसरा हमारा बन जाएगा माध्य। फिर अगला आगे आएंगे तो पहले हम इतना ले लें। तो हमारा दे दिया है 65 से 68, ये 65 से 68 है। फिर 68 से हमारा 71, 71 से हमारा दे दिया है 74, फिर 74 से दिया है हमारा यानी 77, फिर अगला है 77 से हमारा दे दिया है यानी 80, 80 से यानी 83, और लास्ट है हमारा 83 से लेकर के 86 तक। फिर ये संख्या जो दे दिया है 2 4 3 8, 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 4 2, 7 4 2। अब ये दोनों जोड़ करके हम 2 का भाग देंगे तो ये दोनों जुड़ता है मध्यमान में, यानी L1 प्लस L2 बटे 2 होता है। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 133 आएगा, और 2 का भाग देते हैं तो हमें मिल जाएगा ये 66.5। अगला इसी जोड़ करके अगर 2 का भाग दे देंगे तो हमारा 69.5 आ जाएगा। 69.5, ये जो अंतर रहता है यही जोड़ते जाते हैं। 69 में 3 का अंतर है तो 3 जोड़ेंगे यानी 72.5। फिर अगला 3 जोड़ेंगे तो 75.5। फिर अगला आएंगे 75 3 यानी 78.5। 78 3 81.5। 81 3 84.5। ये हमारा माध्य हो गया। अब इसमें से हम 3 पद ऊपर 3 पद नीचे को छोड़कर इसी को a मानेंगे। अब निकालेंगे विचलन। तो इसके लिए d बराबर होता है x माइनस a। ये हमारा x है, इसी में से a घटेगा, अर्थात 66.5 में से जब हम 75.5 घटाएंगे जो आएगा वही लिखेंगे। तो घटाने पे हमें मिलेगा -9 पहले में, दूसरे में इसी तरह घटाएंगे तो -6, तीसरे में घटाएंगे तो -3, अगले में हमारा मिल जाएगा 0, फिर +3, फिर +6 और +9। अब अगला काम है हमारा, ये हमारा f है और ये d है तो FD ज्ञात करना, यानी गुणा करेंगे। 2 का गुणा हम 9 में, 9 दूनी 18 बनेगा, फिर 6 चौक 24 बन जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 -9, अगला 0, 7 त्रिक 21 प्लस हो गया, 4 छंग 24 हमारा प्लस हो गया, फिर अगला आएंगे तो 2 9 18 प्लस हो गया। अब ये तीनों जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें मिलेगा 63, और ये तीनों अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 51 माइनस में। अब ये हमारा घटेगा तो सिग्मा FD जो बनेगा इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा +12। अब हमारा समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा FD अपान n। तो n हमारा यहाँ जोड़ेंगे तो 30 घरों का सर्वेक्षण था, तो इसलिए यहाँ पर दे दिया है 30 घरों का सर्वेक्षण, जोड़ने पर भी हमारा 30 आएगा। तो यहाँ मिल जाएगा a का मान हमें मिला था कितना, हमने माना था 75.5, 12/30 हो गया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, यानी 75.5 प्लस 0.4, आंसर मिला 75.9। यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है हमारा, ये था प्रश्न संख्या 5 का, यानी घ। अब आगे आ जाएंगे तो 6 का क। तो 6 के क में हमें मिल जाएगा, दे दिया है कि 2 संख्या यानी 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक दिया है।
कह रहा है अंक का 3 गुना है, तो यहाँ आएंगे हम हल यानी 6 के क में हल, तो इकाई हम मानेंगे x और दहाई हम मानेंगे y। तो हमारी जो संख्या बनेगी, तो दहाई में 10 का गुणा होता है, 10y प्लस x बन जाएगा। अब उसने कहा है कि दहाई का अंक माने y का मान, कह रहा है इकाई की अंक का ये 3 गुना है, तो 3 का गुणा अगर हम इकाई में करेंगे तब हमारा ये बराबर हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, तो संख्या हमारी थी 10y प्लस x, इसमें से 54 घटाने पर कह रहा अंक के स्थान उलट जाते हैं, यानी बन जाएगा 10y था तो x और प्लस x था तो y। अब अगर हम बात करें तो इधर लेके आएंगे, तो 10x में से एक x घटेगा तो 9x बचेगा, 10y आएगा तो माइनस 9y बचाएगा और माइनस 54 हो गया। तो अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर माइनस 54, 9 का भाग दे देंगे तो x माइनस वाई बराबर 9 छक 54, ये 2 बन गया। अब हम y के स्थान पर 3x लिख सकते हैं, तो x माइनस 3x बराबर माइनस 6, तो माइनस यहाँ मिला हमें कितना 2x बराबर माइनस 6, x बराबर माइनस माइनस से कैंसिल होकर के 3 आया। अब इस हम x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा है y बराबर 3x, तो y बराबर 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो इसलिए जो संख्या बनेगी हमारी, संख्या बराबर हमारा था 10y प्लस x, तो ये बराबर हो गया, तो 9 रखेंगे तो 10 9 90 और प्लस 3 बराबर 93, यही आंसर बन जाएगा। अब हमें चेक करना है सवाल सही है कि नहीं। इसके लिए इस टाइप के लेक्चर को हम पीछे वीडियो में दिए हैं, उसमें आप जा कर के विस्तार से देख सकते हैं। अगला है ख, कह रहा है कि एक वृत्ताकार कमरे के ऊपरी अर्धगोलाकार गुंबद है, यानी आएंगे हल में अगर हम फिगर की बात करें तो एक हमारा ये घर हो गया। अब इसी के ऊपर कह रहा है अर्धगोलाकार गुंबद है। अब ये बता रहा है कुल भीतरी आयतन दिया है, यानी टोटल आयतन, यानी पूरा आयतन दे दिया है, कितना है 48,510, तथा भीतरी जो व्यास है, व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर हम 2r माने त्रिज्या r तो व्यास 2r, उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है, मानी ये पूरी ऊंचाई भी हमारी 2r है। तो चूँकि ये आधी दूरी हमारी r होगी, यहाँ से यहाँ तक व्यास 2r है तो ये r होगा, तो यहाँ से यहाँ वाली दूरी भी हमारी r हो जाएगी। अब नीचे पूरा दूरी 2r था, तो नीचे वाली जो दूरी बचेगी वो भी r हो जाएगी। तो h बराबर r मिला, r बराबर r मिला। पूरा आयतन में बेलन का आयतन और अर्धवृत्त का आयतन है, माने अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ मिलेंगे कि कुल आयतन ये बराबर है बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पर कुल आयतन दे दिया है 48,510, ये बराबर बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h और प्लस पूरा गोले का 4/3, आधा गोले का 2/3 पाई r क्यूब। अगर हम बात करें तो यहाँ h जो है वो r के बराबर है, तो यहाँ बन जाएगा पाई r स्क्वायर गुणे r प्लस 2/3 पाई r क्यूब। तो ये हमारा बना, यानी पाई r क्यूब प्लस 2/3 पाई r क्यूब। यदि हम 2 यानी पाई r क्यूब कॉमन लेते हैं तो पाई r क्यूब कॉमन, तो 1 प्लस 2/3 बनेगा, ये बराबर दिया है 48,510।
तो यहाँ पाई का मान 22/7 रखेंगे क्योंकि दिया है, और 3 × 3 2 5/3 r³ ये बराबर हो गया 48,510। तो अगर हम r³ का मान निकालेंगे तो पलटी होगा, यानी 48,510, 7 और 3 ऊपर हो जाएंगे, 22 और 5 नीचे हो जाएगा। तो अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 3 5 7 35, 0 लगा के 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 11 आएगा, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 1 2। फिर 11 से अगर काटते हैं तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 1 11, 441 माने 21 × 21, और ये 7 त्रिक 21 एक और मिल गया। तो ये था r³। अगर हम घनमूल निकालेंगे तो हमारा 21 बन जाएगा। इसलिए कुल ऊंचाई, चूँकि कुल ऊंचाई जो थी वो 2r थी, तो 2 × 21 तो 21 दूना 42 मीटर, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है ग, यानी प्रश्नावली, यानी अंशाल्व का 6 का ग, 6 का ग। तो दिया है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45। मान लीजिए ये जहाज़ है, यहाँ से ऊपर हम देख रहे हैं, ये समुद्र है, समुद्र में ये 2 स्थान हैं। तो एक जगह से ये कोण हमारा 45 मिला, अर्थात ये पूरा कोण हमारा 45 था। दूसरे स्थान पर ये वाला कोण हमें 30 अंश मिला, तो ये कोण हमें 30 मिल गया। कह रहे हैं जहाज़ एक दूसरे के ठीक पीछे 50, तो कह रहा है 50 मीटर की दूरी पर ये दोनों जहाज़ हैं। मान लीजिए एक जहाज़ ए पर, एक जहाज़ बी पर, डी पर हमारा क्या है, प्रकाश स्तंभ। तो रचना में हम इसमें लिखते हैं कि माना डी एक प्रकाश स्तंभ है, समुद्र में 2 स्थान ए व बी हैं, जहाँ पर यानी अवनमन कोण 45 व 30 है। अब हम आ जाएंगे तो इसको हम यक्स मान लेंगे और इसको हम यच मान लेंगे। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में तो हमें क्या मिल जाएगा, tan 45, ये बराबर होगा लंब, लंब माने यच, आधार माने यक्स। tan 45 का मान 1 होगा, तो यच बटे यक्स, फिर गुणा करेंगे तो यच बराबर यक्स, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा आ जाएंगे पूरा त्रिभुज, यानी मिला त्रिभुज BCD में, तो हम लगाएंगे tan 30 डिग्री, तो ये बराबर लंब, लंब माने यच, आधार में यक्स प्लस 50 हो जाएगा। अब tan 30 का हम मान रखेंगे, तो tan 30 का मान 1/3 बराबर यच बटे यक्स का मान भी यच आ गया है, समीकरण नंबर 1 से तिर्यक गुणा करेंगे तो यच प्लस 50 बराबर हो जाएगा 3 यच। आगे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये यच इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारा बन जाएगा 50 बराबर यच का मान 3 - 1, तो हमारा यच बराबर हो जाएगा 50 बटे 3 - 1। अब संयुग में से गुणा करेंगे, 3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर बन जाएगा 50 ब्रैकेट में 3 - 1, और नीचे बन जाएगा हमारा 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 25 आ जाएगा। a - b a + b बराबर a² - b², 3 का वर्ग 3 - 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 घटाएंगे, यही 2 आया है। तो हमारा आंसर मिला 25 3 और +1 मीटर, यही आंसर हो गया। अगला है हमारा घ, तो दिया है यहाँ पर जीवन काल घंटों में लैंपों की संख्या। तो इसको हमने जीवन काल 1500 से 2000, 2000 से 25, 25 से 3000, 3000 से 35, लास्ट है हमारा 45 से 5000।
14, 56, 60, 86, 74, 62, 48 ये दिया है हमारा लैंपों की संख्या। तो संचयी बारंबारता के लिए पहला पद हम लिख लेते हैं, दूसरा ये दोनों जोड़ के लिखा जाता है 70। फिर हम क्या करेंगे, 70 को इसमें जोड़ेंगे तो 130 आएगा। फिर 130 में 86, फिर 216 में ये आपका 74, इस तरह से जोड़ करके लास्ट में हमें मिल जाएगा 400। तो यहाँ सबसे पहले हम n का मान निकालते हैं। n का मान जोड़ेंगे तो 400 और n/2 का मान 200। इसमें दो चीज़ें पूछा है, एक है हमारा माध्यिका और दूसरा बहुलक। तो माध्यिका जब हम निकालते हैं तो माध्यिका वर्ग के लिए यही n/2 का मान हम देखते हैं किस में मिलेगा। तो n/2 200 है, तो 130 में तो मिलेगा नहीं, इसी में मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। सॉरी हम ना जाब आज सोच जाइए। अब एक चर्चा 10 दिन न बनाए तब सही बा की। माध्यिका के लिए हमें यहाँ मिल जाएगा L1, तो मिलेगा माध्यिका के लिए L1 बराबर, तो L1 बराबर हमें मिल जाएगा 3000। L2 बराबर ये मिल जाएगा 3500। फिर आगे आ जाएंगे तो ये हमारा F बनेगा, ऊपर हमारा कैपिटल F बनता है, इसके ऊपर वाले में CF वाले में कैपिटल F बनेगा।
तो माध्यिका बराबर होता है माध्यिका यानी यमी बराबर तो L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान बन जाएगा हमारा F, आगे मिल जाएगा N/2 और माइनस हो जाएगा कैपिटल F। तो ये बनेगा 3000 प्लस आगे मिला हमारा 3500 माइनस 3000 और बटे F का मान हमें मिला यहाँ से, यानी ये माध्यिका वर्ग की जो सीमा है हमारा ये 86 वाले में था, सॉरी ये 86 वाला था, ये पूरा 86 वाले में था। तो यहाँ बन जाएगा 86, आगे आ जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 200 माइनस 130। तो यहाँ बना 3000 प्लस 500 गुणे घटाएंगे तो 70 आएगा, नीचे मिल जाएगा 86। तो ये बना हमारा 3000 प्लस 7 पचे 3500 और बटे 86। अब हम 3000 में जब 3500 में 86 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 406.97, 406.97 भाग देने पर तो ये बन जाएगा 3406.97। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे आएंगे, हमें चाहिए बहुलक। तो बहुलक के लिए हमें मिलता है बहुलक जो पद सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो सबसे ज़्यादा बार यही 86 ही आया है, सबसे ज़्यादा इसमें है, इसलिए यही सीमा हमें फिर मिलेगी। तो L1 बराबर फिर 3000 मिल जाएगा, L2 बराबर हमें मिल जाएगा 3500 और 86 के ऊपर वाला F1 होता है और 86 के नीचे वाले को हम F2 कहते हैं। तो F1 जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 86 के ऊपर वाला अर्थात 60, और जो F2 होगा वो 86 के नीचे वाला 74, और जो F होगा ये हमारा 86 ही होगा। तो हमारा सूत्र है बहुलक का मोड यानी MO, ये बराबर मिलता है हमें L1 प्लस F माइनस F1 और नीचे है 2F माइनस F1 माइनस F2 और आगे होता है H माने उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे, अर्थात H बराबर 3500 में 3000 घटेगा तो 500 आएगा। तो यहाँ हमें मिला L1 माने फिर वही 3000 F माइनस F1 यानी F का मान हमें मिला कितना, तो 86 माइनस F1 माने 60 हो गया और 500 ये मिला H का मान, और नीचे हमारा मिल गया 2 गुणे 86 माइनस 60 और माइनस 74। तो ये बना हमारा 3000 प्लस 86 में से 60 घटाएंगे तो 26 आएगा, गुणे 500 मिलेगा और नीचे आ जाएंगे तो 2 छंग 12 की 2 हासिले 2 8 16 1 17 हो गया, माइनस यहाँ 4 मिला 7 और 6 13 हो गया। तो ये बना हमारा 3000 और प्लस तो 2 जीरो मिला और 5 36 0 हासिल 3 5 दूनी 10 3 13 हो गया। और नीचे जब हम घटाएंगे तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा यानी 12 में से 4 8 हो जाएगा और फिर यहाँ मिला 6 और 6 में से 3 3 आ गया। 2 से काटेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 19 दूना 38, ये हो जाएगा
65 दूना 130 होता है, 2 जीरो। अब हम भाग दे देंगे तो 3000 ये तो रहेगा, प्लस 6500 में जब हम 19 से भाग देंगे तो 342 हमें 105 मिलेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 3342.105। ये हमारा दूसरा आंसर बनेगा बहुलक वाले का। अगला है 7, प्रश्न संख्या 7 में। तो प्रश्न संख्या 7 में दिया है युगपत समीकरणों की युग्म 3x + y - 12 बराबर 0 तथा x - 3y + 6 बराबर 0 को ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो यहाँ आ जाएंगे हम हल में, यानी 7 का क। तो ऊपर वाला हमें मिला 3x + y - 12 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हमें मिला x - 3y और +6 बराबर 0। अब इसमें आएंगे, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान निकालेंगे तो ये -12 + 12 बनेगा, अर्थात एक निर्देशांक 0 12 बना। दूसरा आ जाएंगे y बराबर 0 पर x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर 12 और x बराबर 3 × 4 = 12 4 आया, यानी x का मान 4 y का मान 0 मिला। अगला आ जाएंगे हम, अब ये समीकरण 1 था, अब ये हमारा 2 है। अब 2 को हम हल करेंगे तो x - 3y + 6 बराबर 0 था। अब इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो -3y बराबर होगा -6, y बराबर 3 दूनी 6 2, तो 0 और 2 मिला। फिर आगे आएंगे, जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान निकालेंगे तो मिलेगा -6, क्योंकि ये जाएगा -6 बनेगा, x का मान -6 मिला, y का मान हमें मिल गया 0। दो मान हमें मिल गए। अब इससे हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। तो परीक्षा में ग्राफ की कॉपी मिलेगी। तो यहाँ पर आ जाएंगे, बराबर बराबर भागों में इसमें बटा रहेगा, ये बराबर बराबर भागों में हमारा बटा रहेगा। इसी तरह y वाला माइनस नीचे होगा, x वाला आपका प्लस दाईं तरफ होगा और x वाला मान माइनस में बाईं तरफ होगा। ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर ये प्लस है और इधर माइनस है। ये x अक्ष था। पहला निर्देशांक है 0 12, तो x का मान 0 y अक्ष पर होगा, y का मान 12 है, प्लस है तो ऊपर होगा। तो 1 2 3 यानी आ जाएंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। तो यहाँ पर जो कटेगा ये पहला बिंदु बन गया 0 12। दूसरा आ जाएंगे, x का मान 4 है, तो 1 2 3 4, यहाँ का निर्देशांक हमें मिला 0 और 4, चूँकि x अक्ष पर y का मान 4 0, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। अब अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें जो रेखा मिलेगी, इस तरह से एक सीधी रेखा मिलेगी। और ये हमारा जो समीकरण बना पहला था 3x + y - 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारा जो बना है 0, 2x का मान 2 है, तो 1 2 यहाँ मिल जाएगा। x का मान 0 2 2 सारी y का मान है, तो y का मान 2 ऊपर मिलेगा यहाँ का। और फिर आएंगे, x का मान -6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो x का मान -6 यहाँ मिल जाएगा। यहाँ का निर्देशांक बना -6 0 और यहाँ का निर्देशांक बना हमारा 0 और 2।
अब इन दोनों समीकरणों को यानी बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये हमारी दूसरी रेखा बनेगी और यह रेखा हमारी है यानी x माइनस 3y और प्लस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये 2 था 3 तो x का मान यहाँ से लेंगे तो x अक्ष पर लंब डालेंगे और y अक्ष पर लंब डालेंगे तो हमें 3 3 मिल जाएगा। यहाँ का निर्देशांक जो एक दूसरे को काट दिए 3 3 मिला। अब हम चेक कर लेंगे x का मान 3 3 त्रिका 9 प्लस 3 12 माइनस 12 0 हो गया। 3 माइनस 3 त्रिका 9 तो यानी 9 में से 3 घटेगा माइनस 6 प्लस 6 0 हो गया। इसका मतलब ये सही है। तो हमें मान जो मिला वो x बराबर 3 मिला और y बराबर 3 मिला। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए। तो यहाँ की दूरी -6 इधर है और 4 इधर है, 6 4 10 हो गया। लंब वाली दूरी माने ये y का मान 3 है। तो हमें मिला क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार 10 है, ऊंचाई हमारी 3 है। तो 2 से काटेंगे 5 आएगा, 5 तिहाई 15 हो गया। अब यही हमारा आंसर हो गया 15 वर्ग इकाई जो कि क्षेत्रफल है। तो ये हमारा दूसरा आंसर बना, 15 ये हमारा आंसर बन गया। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 7 के ख का। तो 7 ख में दिया है कि ABC त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर 6.5, कोण B बराबर 60 अंश, BC बराबर 5.5। त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज BC' की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/2 गुने है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, AB एक रेखाखंड खींचेंगे। मान लीजिए ये हमारा AB हो जाए, यहाँ A है, यहाँ B। हम स्केल से यह रेखाखंड खींच लेंगे जिसकी लंबाई होगी हमारी 6.5 सेंटीमीटर। अब हम B को केंद्र मानकर एक किसी भी त्रिज्या का चाप लगाएंगे इस तरह से, और जो चाप हमने लगाया है वही चाप लेके आएंगे फिर यहाँ और काटेंगे। जहाँ कटेगा यही हमारा 60 अंश का कोण बन जाएगा। ये हमारा रहा 60 अंश का कोण। फिर अगला काम है हमारा BC 5.5, तो 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर के हम इसको यहाँ से यानी B को केंद्र मान करके इसको काटेंगे और जहाँ कटेगा वहीं से इसको मिला देंगे स्केल से। तो यही हमारा बना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर बिंदु जो बना वो C बना। अब अगला काम है, ये हमारा त्रिभुज बन चुका है। अब हमें 3/2 का दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो नीचे वाला त्रिभुज हमेशा मूल त्रिभुज होता है। अब हम करेंगे क्या, A से न्यून कोण बनाती हुई किरण खींच देंगे। सबसे बड़ा इसमें जो मान दिया है 3 दिया है। तो अब हम एक बार A को केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, फिर वही दूरी लेकर के आगे चाप लगाएंगे, फिर वही दूरी लेकर के फिर आगे चाप लगाएंगे। चूँकि हमारा जो त्रिभुज बनेगा अब ये बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा है, तो यहाँ आ जाएंगे हम इसको भुजाओं को बढ़ा लेंगे। अगला काम है हमारा कि चूँकि 2 वाले का हमारा मूल त्रिभुज है तो ये दूसरे नंबर से पहला नंबर, दूसरा नंबर, दूसरे नंबर से हम B को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाना है। इसके लिए इसको हम केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या का चाप लगाएंगे, वही त्रिज्या लेकर के इसको केंद्र मान करके यहाँ चाप लगा देंगे। अब इसको हम केंद्र मान करके ये दूरी काटेंगे और जितना चाप यहाँ से यहाँ तक का होगा वही यहाँ लेकर के हम इसको काट देंगे। अब हम करेंगे क्या, इसको इस तरह से मिला देंगे, यानी इसके समांतर ये रेखा हमारी तैयार हो गई। अगला है, यहाँ पर हमने 60 अंश का कोण बनाया है तो यहाँ पर 60 यानी इस कोण के बराबर यहाँ कोण, अर्थात इसको केंद्र मान करके हमने जो चाप लगाया था वही चाप इसको केंद्र मान करके यहाँ फिर लगा देंगे।
अब यहाँ केंद्र मान करके ये कोण नापेंगे और फिर इसको हम केंद्र मान करके यही जो कोण हमारा था इसी को काट देंगे। अब यहाँ से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे तो ये हमारा इस रेखा के समांतर ये रेखा तैयार हो जाएगी। यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था। अब यहाँ बी डैश बन जाएगा और यहाँ सी डैश बन जाएगा। अगला दे दिया है इसमें, अब हमें हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। अब रचना लिखनी है तो रचना के लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ डालेंगे हेडिंग रचना। तो रचना में हमें लिखना क्या है, सर्वप्रथम हमने क्या किया, 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचा। 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचा। बी पर 60 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा। कोण बनाती हुई किरण खींचा बाहर। फिर हम बी को केंद्र मानकर, फिर बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर, यानी बी सी काटा। सी से ए को मिलाया, मूल त्रिभुज हमारा बन गया। अब अगला काम है हमारा ए पर न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण बनाती हुई किरण। मान लीजिए ए एक्स खींचा, फिर किसी त्रिज्या का चाप लेकर यानी मान लीजिए हमने ये B1 हो गया, B2, B3, B1, B2, B3 काटा। B2 से B को मिलाया, फिर B के बराबर यानी B2 के बराबर कोण B3 बनाया। फिर B के बराबर कोण B डैश बनाया, जो BC को C डैश पर काटती है। इस प्रकार यानी ए बी डैश सी डैश यह बराबर 3/2 त्रिभुज ABC, इसी की रचना करनी थी। यही हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हम और वीडियो अनसॉल्व के लिए बना सकें। धन्यवाद।